हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू स्टोरी माय ऑब्सेशन। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ना मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आप सबने मुझे सब्सक्राइब किया, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए। और कुछ कमेंट तो इतने अच्छे थे कि लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा उनके कमेंट पढ़ के। तो हम बिना किसी बकवास के हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमें वहीं से दिखाई जाती है। नताशा अनाया उसके रूम से बाहर आ जाती है और वो अपने शर्ट को ठीक से पहन रही होती है। डोर को वो ओपन करती है और बाहर आती है उसके फार्म हाउस से, और अपनी कार का डोर ओपन करके वो कार में बैठ जाती है। जैसे वो बैठती है उसके फ़ोन में रिंग होती है। फर्स्ट रिंग तो वो इग्नोर कर देती है, लेकिन 2-3 बार रिंग बजने के बाद वो कॉल उठा लेते हो, कहते हैं हेलो। तो सामने से एक लेडी की वॉइस आती है, अनाया कहाँ हो तुम। तो अनाया कहती है मॉम एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के घर पे थी। तो उसकी मॉम कहते फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड है ये तुम्हारा जहाँ पे तुम 2-2 दिन 4-4 दिन उनके ही घर में रहते हो। तुम्हें अपना घर दिखाई नहीं दे रहा, तुम अपने फार्म हाउस पे भी नहीं जाते हो। मुझे तुमसे बात करनी है, तुम प्लीज़ क्या घर आ सकती हो। अनाया कहती है मॉम एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ और मैं बहुत टायर्ड भी हो चुकी हूँ, आज ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए मुझे घर जाना है और आज मैं अपने फार्म हाउस ही जाऊँगी। तो प्लीज़ क्या मैं कल या परसों आ सकती हूँ। तो अनाया की मॉम कहते हैं नहीं, मैंने तुमसे कहा ना अभी आओ, मतलब अभी आओ, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ तो अभी आ जाना, वरना सोच लेना मैं क्या करूँगी, ठीक है। ये कह के अनाया की मॉम को कॉल कट कर देते। अनाया यहाँ पे अपने कॉल की तरफ देखती है जो कट हो चुका होता है, और उसने नेम कुछ भी नहीं डाला होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क वहाँ पे लगाया होता है नेम के वहाँ पे। फिर वो अपना फ़ोन को नीचे कर देती है और स्टीयरिंग पे बहुत ज़ोर से एक पंच मारती है, और कुछ सोचते हुए फिर अपनी कार को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से ले जाती है। कुछ टाइम वो ड्राइव करती है और फिर एक बहुत बड़े मेंशन के यहाँ पे वो अपनी कार को रोक देती है। बहुत बड़ा गार्डन होता है, सामने एक वाइट कलर का बहुत बड़ा फार्म हाउस होता है। वो जाती है अंदर और डोर पहले ओपन होते हैं, तो अंदर जाते हैं तो सामने बहुत बड़े काउच होते हैं। उसके आगे एक लेडी बैठी होती है जो सामने ही देख रही होती है, और वो अनाया को देख लेती है और वो एकदम स्ट्रिक्ट बैठे होते हैं वहाँ पे। अनाया आती है और उनके सामने जो काउच होता है उस पर बैठ जाती है, और फिर कहते हैं मॉम आपने मुझे बुलाया, क्या बात है, आप कहिए मुझसे अब। तो अनाया की मॉम कहते हैं ये मैं क्या सुन रही हूँ। तो अनाया कहती क्या क्या सुना आपने इस बार। तो अनाया की मॉम कहती है तुम मेरे सामने ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। तुमने 1 करोड़ की डील सिर्फ 2 सेकंड में कैंसिल कर दी, ये तुम कैसे कर सकते हो। कॉमन सेंस है तुम्हारे अंदर। कौन सी डील कब रिजेक्ट करनी चाहिए, कब ऑफर लेनी चाहिए उनकी, तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। इडियट जैसे बिहेव क्यों करते हो, इतने बड़े हो चुके हो लेकिन फिर भी। तो अनाया कहते हैं अब मुझ पे खामखा चिल्लाना बंद कर दीजिए, इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर बिजनेस में ठीक तरीके से नहीं कर पाती हूँ तो मुझे निकाल दीजिए। वैसे भी मेरा खुद का बिजनेस है, क्या मैं वो संभालूँ या आपके बिजनेस की तरफ देखते रहो। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप खुद संभालिए, वरना अपने बेटे को कहिए संभालने के लिए। वैसे भी वो आपका प्यारा बेटा है ना, तो वो संभाल लेगा। मुझे यहाँ पे लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या आप समझ रही है। तो अनाया की मॉम काउच पे से बहुत चिल्लाते हुए उठती है और कहते शट अप, अपना मुंह बंद करो। ये मेरे सामने अगर तुमने ये बकवास की ना फिर से तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। क्या कहा तुमने, मेरा बेटा, तुम्हारा कुछ नहीं लगता, वो तुम्हारा भाई नहीं है वो। अनाया कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ सामने देख रही होते। उसकी मॉम फिर से काउच पे बैठते हैं और कहते हैं देखो मैं तुम्हारे साथ कोई फाइट नहीं करना चाहती हूँ, ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहती हूँ जिससे तुम्हें भी प्रॉब्लम हो और मुझे भी। सिंपल का बात कर रही हूँ मैं तुमसे ये कह रही हूँ मेरी एक फ्रेंड है, ओके। उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उसकी मदर भी बहुत अच्छी बिजनेस वूमेन है, और उसकी बेटी ग्रेजुएट है। आगे जाके उसकी सारी जायदाद उसके बेटी के नाम होगी, ओके। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम उसकी बेटी से मिलो और दोनों एक दूसरे को पहचानो और डिसाइड करो कि तुम्हें आगे क्या करना है, समझी।
अनय कहते वो कृति। तो अनय की मॉम कहती यस कृति, और तुम्हें उससे ही मैं कह रही हूँ शादी करनी पड़ेगी। कब तक तुम्हारा ये चलेगा? मुझे पता नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितने रह चुकी हो, कभी एक लड़की के साथ तुम टिकते नहीं हो क्या? तुम्हारे इसी बिहेवियर के वजह से तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड प्यार नहीं करती, तुमसे कोई प्यार नहीं कर पाता है, बिकॉज तुम ऐसे सेल्फिश बनते हो, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो। कभी तुमने सोचा है तुम्हारे भाई के बारे में, मेरे बारे में? नहीं ना। ऑल द टाइम सिर्फ तुम्हें यही समझ में आता है कि तुम खुद का फ़ायदा कैसे देख पाओ। तो अनय बहुत गुस्से से उठते हैं, सामने जो ग्लास का बना होता है चेयर, वहाँ पे बहुत ज़ोर से किक मारते हैं और कहते आप मुझे सिखाएंगे कि किसी के बारे में क्या सोचना चाहिए? वो कृति, आपको क्या लगता है कि वो बहुत अच्छे लड़के हैं? 10-10 अफेयर है उस लड़की के, और एट द एंड आप कह रहे हो कि वो मुझसे शादी करेगी? क्या समझते हो आप खुद को? और आप क्या कह रहे हैं कि मुझे आपकी परवाह नहीं, मैं सेल्फिश हूँ? मॉम, क्या आप ये भूल रही है कि जब मैं छोटी थी, जिस वक्त में छोटे बच्चों को अपनी मदर की ज़रूरत होती है, उस वक्त पे आप क्या करते थे? आप आपके बेटे के पास होते थे। मैं रात रात भर अकेली उस बड़े से बेडरूम में एक ऐसी लड़की थी जिसे कोई देखता नहीं था। क्यों? क्या गलती थी मेरी? सिर्फ यही ना कि आप मेरी रियल मॉम नहीं है? ओके, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मेरी सेकंड मॉम है, बट आपने आपने क्या किया है मॉम? ऑल द टाइम आपने भेदभाव किया है। आपने ऑल द टाइम मुझे ये दिखाया है तुम मेरी बेटी नहीं है, और आप ये चाहते हो कि मैं आपको वो दर्जा दूँ जो एक मॉम को मिलता है। क्या किया है आपने मेरे लिए? सिर्फ ऑल द टाइम मुझ पे हुक्म झाड़ते रहते, डिसिप्लिन समझ जाते रहते हैं मुझे। मैं नहीं ये सब कर सकती। मैंने कितने बार कहा है कि मुझे आपसे कोई वास्ता नहीं रखना है, तो आप क्यों मेरे पीछे आ जाती है? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लीव मी। मुझे आपके साथ नहीं रहना है, अब जाओ ना। क्यों मेरे पीछे क्यों आ रहे हो इस बार? जब मेरे फादर आपके पीछे आए थे तो आपने क्या कहा था उन्हें कि एक तो हम दोनों इस घर में रहेंगे या तुम्हारी बेटी इस घर में रहेंगे? आपने ये कहा था ना मॉम। और आपने ये तक नहीं सोचा कि आप वो किसके सामने कह रहे हो? आप वो मेरे सामने कह रहे थे। और जब आपको दिखने लगा कि आपका वो निकम्मा बेटा किसी काबिल नहीं है, ना वो आपका ऑफिस संभाल सकता है, ना वो कुछ जिम्मेदारी उठा सकता है, तब आपको मेरी याद आई। अच्छी खासी मैं यूएसए में थी ना, बट आपने क्या किया? मुझे इमोशनल कर करके यहाँ पे बुला लिया। और बुलाने के बाद भी क्या आप कभी मुझसे प्यार से बात करते हो? नहीं करते। आपसे मुझे ताने मारते रहते कि मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया, मैं कुछ कभी सही नहीं कर सकते। और आपके इसी बिहेवियर के वजह से मैं खुद आज ऐसी हो चुकी हूँ। मुझे किसी का लव नहीं दिखता, मुझे सिर्फ दिखता है कि वो मेरे पास होना चाहिए। और अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे कह दीजिए, मैं आपके यहाँ से चली जाऊँगी। तो अनय की मॉम खड़ी होती काउच पे से और उसे बहुत ज़ोर से स्लैप करती है और कहती बदतमीज़, अपनी मॉम से ऐसी बातें कर रही हो तुम कि यही तमीज़ मैंने तुम्हें सिखाई है? अनय ऊपर देखते और उसके पूरे आंखें रेड रेड हो चुकी होती हैं। वो उसके मॉम की तरफ देखते हो, कहते अगर ये स्लैप मुझे किसी और ने किया होता ना, तो आज मैं उसे बता देते कि उसने किसे स्लैप किया है। बट आप मेरी मॉम हो, चाहे आप ये मानो या ना मानो, इसीलिए इस लिहाज से मैं आपको ऑल द टाइम छोड़ देती हूँ। बट अगर अगली बार से आपने मुझ पे हाथ भी उठाया ना, तो ये बात दिमाग में बैठा लेना कि मेरा नाम क्या है, ठीक है? समझे आप? ये क्या कि वो वहाँ से चले जाते हैं। अनय की मम पीछे से उसे चिल्लाती रहती है कि अनय मेरी बात सुनो, वापस आओ, यहाँ पे बैठो, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। लेकिन अनय कुछ नहीं सुनती है। वो आ जाते हैं और अपने कार का डोर ओपन करते हैं और बहुत ज़ोर से बंद कर देते हैं और अपने कार को बहुत स्पीड में ड्राइव करते चलते जा रही होती हैं। वो उसके आंखों से एक आंसू गिरता है, बट वो इतने खुद को दिखाती नहीं है कि उसे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ों से। वो कुछ नहीं करती, वो अपने आंखों से आंसू पोंछ लेती है और कार को बहुत स्पीड में ड्राइव करती है। और कुछ टाइम बाद वो अपने फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं और वो कार को ड्राइव करके अंदर लाती हैं और कार को पार्क नहीं करते, वैसे ही गार्डन एरिया के यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं और धीरे धीरे अंदर जाती हैं। लाइक उसके फेस पे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होते।
उसे कुछ होता ही नहीं है, ऐसा दिखाती है वो। उसे अंदर से बहुत तकलीफ़ होती है कि उसकी मॉम ऐसे कैसे उसे कह सकती है। वो अंदर आती है और अपना जो उसने जैकेट पहन रखा था वो ओपन करते हैं और कांच पे फेंक देते हैं, और अपना शर्ट भी ओपन करती है और जाती है अपने रूम में। रूम का डोर वो ओपन करती है और अंदर जाती है। वो अपने वॉशरूम में जाती है और शावर को ऑन कर लेती है, और शावर का पानी जैसे उस पर गिरता है वैसे उसे बहुत पेन फील होता है, उसके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। और फिर वो अपने माइंड में सोचने लग जाती है कि उसे हमें पिछली बातें उसे याद आने लग जाती हैं कि जब वो छोटे थे तो वो अपने रोते रहते थे, बट उसके मॉम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते थे। अगर वो अच्छे मार्क भी लाए, लाइक वो 80% लाए, 90% लाए, लेकिन कभी उसकी मॉम ने उसे ये नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छा किया हो, तुमने तुमने बहुत अच्छा ट्राई किया। लेकिन अगर उनका बेटा उससे भी कम मार्क्स लाए तभी वो उसके साथ इंजॉय करते थे, उनके साथ खेलते थे। लेकिन आना को कभी किसी ने ऐसा ट्रीट कभी किया ही नहीं था। 10 साल की उम्र से वो अकेले ही रहते थे, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि ठीक है, मैं अकेले हूँ तो अकेले ही सही, कोई नहीं है मेरे साथ तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बट कभी कभी उसे अंदर से खुद लगता था कि कोई होना चाहिए जो मेरी फीलिंग्स को समझे, जो मुझसे बातें करे, लेकिन उसे ऐसा कोई मिलता ही नहीं था। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, उसके और उसके मॉम के रिलेशनशिप और ख़तरनाक होते गए। लाइक कभी कभी तो इतनी लड़ाई बढ़ जाती थी कि आना की मॉम ने एक बार उसके ऊपर रॉड मारी थी, जिससे उसके पीठ पे बहुत गहरा कट लग गया था। बट फिर भी वो अपनी मॉम को कुछ नहीं कहते थे, वो कभी उनके तरफ देखते तक नहीं थे। जब वो 15 साल के तभी उसने यूएसए शिफ्ट होने का फैसला ले लिया। उसके डैड के जो बेस्ट फ्रेंड थे, उसके अंकल जिनका नाम जॉर्ज था, उन्होंने उसे यूएसए शिफ्ट कर दिया। और अनय बहुत टाइम से यूएसए में ही थी। जब वो 18 साल की हुई तब उसके मॉम ने उसे फिर से इंडिया बुला लिया। बट वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं थे, उसने लाइक सर्जरी करवा ली थी खुद की, और लाइक उसे बहुत अकेला फील होता था। लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया था। लाइक उसने खुद की कंपनी ओपन कर ली थी जिसमें उसके ब्रांड के कपड़े बनते थे, बैग्स बनते थे, जो बहुत हैवी रेटिंग होते थे उनके। लाइक उसका जब भी कोई ब्रांड आता था वो स्टॉक मार्केट में जैसे ही जाता तो वो फुल हो जाते थे, इसलिए उसे बहुत लोग उसके ब्रांड को पसंद भी करते थे। बट अनय की मॉम को ये पसंद ही कभी नहीं आता था। वो चाहते थे कि वो उनके साथ रहे, उनके हाथों के नीचे जो वो कहे वो अनय करनी चाहिए। बट अनय ने कभी ये सब किया ही नहीं। और उसके फादर भी उन्हें छोड़ के चले गए थे, लाइक वो अनय को भी साथ में नहीं लेके गए थे। वो इतने सेल्फिश हो गए थे कि वो खुद अकेले रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबको छोड़ दिया था। और अनय के साथ बचपन से बहुत गलत ट्रीट होता था, इसलिए वो खुद को कुछ समझ ही नहीं पाते थे। और जब वो ये सब याद कर रहे होते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके पास कोई है ही नहीं जो उसे समझे, जो उससे बात करे। लाइक उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वो इतना सबको रूड बन के दिखाती है। उसकी बहुत सी गर्लफ्रेंड रही है, बट किसी ने भी उसे ऐसा नहीं दिखाया कि वो उसे समझ सकती है। सबने उसके साथ सिर्फ उसके पैसों की वजह से, लाइक वो बहुत हाई लेवल की सीईओ है तो उसके लिए सिर्फ उसके पोजीशन के तरफ जाने के लिए उसका यूज़ किया है। बट अनय को ये सब पता होने के बाद भी उनके साथ कुछ नहीं करते थे मिसबिहेव। लाइक अगर वो उनकी मर्ज़ी हो तभी उनके साथ इंटीमेट होते थे, अगर उनकी मर्ज़ी ना हो तो उनके टच भी नहीं करते थे। वो ये सब सोच ही रही होती है, और फिर वो अपनी आंखें खोलती है और शावर रूम से बाहर आती है। वो वैसे ही रहती है, उसने एक वो लाइक अपने ब्रा में थी और उसने नीचे एक ट्राउज़र पहन रखा था, वो पैंट वाला। और वो वहाँ से आती है और उसके पैर, उसके पूरे बॉडी से पानी गिर रहा होता है, लेकिन वो वैसे ही चलते चलते आती है और बेड पे गिर जाते हैं। और वो अपने आंखें बंद कर लेती है और सो जाती हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आना है कि आंखें खुलती है उसके फ़ोन रिंग से। वो अपना फ़ोन को उठाती है और देखती है तो उस पर 15 मिस कॉल होते हैं, और वो भी आर्यन के। तो वो अपने आर्यन को कॉल करते हो, कहते हैं हेलो, बोल आर्यन क्या हुआ। तो आर्यन कहता है इडियट है क्या तू, तुझे पता है आज हमारी गोवा की फ़्लाइट थी यार, तूने कॉल क्यों नहीं उठाया, मेरे 8 बजे की फ़्लाइट थी, 12 बज चुके, हमारी मीटिंग थी, क्या तुझे पता नहीं था क्या यार तू, मतलब तू समझ से कह यार, तू सीईओ है, कभी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ऐसे क्या कर रही है तू। क्या हुआ अनया, मेरी बात सुन, क्या हुआ, क्या है, आई क्यों नहीं तू। मैंने तुझे कितने फ़ोन किए, कितने मैसेजेस किए, लेकिन तूने एक भी रिप्लाई नहीं दिए। कहाँ थे तू, और तुझे पता है मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं बाहर आया हूँ।
मैं डेली आया हूँ और तूने कॉल तक नहीं मेरा उठाया यार। ना मैं किसी को भेज सकता हूँ तेरे घर, क्योंकि किसी को अंदर आने की परमिशन नहीं देती तू। क्या करूँ मैं तेरा यार। आना यहाँ पे कुछ नहीं कहते, वो कहते मैं नहीं आ सकती, अगर तुझे ये डील लेनी है तो खुद चले जा, अगर नहीं हो सकता तो उनसे डील कैंसिल कर ले। बिकॉज मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है और मुझे नहीं लगता मैं ये मीटिंग अटेंड भी कर पाऊंगी। तुझे जैसा ठीक लगता है तो वैसा कर, ओके। ये क्योंकि वो कॉल कट कर देते। आर्यन कहता क्या हुआ इसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, वापस कॉल करूँ? नहीं नहीं, गुस्सा करेगी। ये कह के वो उसे मैसेज करता है कि कोई बात नहीं आना है, अगर तेरा हेडेक हो रहा है तो तू गोली खा लेना और सो जाना, मैं यहाँ पे संभाल लूँगा सब, ओके। ये कह के वो मैसेज करता है और आना ये मैसेज देख लेते हैं और उसे ओके कर देती है। फिर वो अपने फ़ोन को साइड में रख देती है और उठती है। और आज उसका मूड थोड़ा फ्रेश लग रहा था। लाइक वो जो बात कर रही थी कि उसका हेडेक हो रहा है ये सब, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइक वो बहुत चिल मूड में थी, लग रहा था उसके फेस से। वो उठती है और अपने कबर्ड की तरफ जाती है, वहाँ से एक पैंट निकालती है बाहर और एक ब्लैक कलर की हुडी बाहर करती है और उसे काउच पे रख देती है और कहती है ये बात हुई ना सेलिब्रेशन करने के। ये कह के वो एक स्माइल करती है और जाती है और शावर लेती है, बाहर आती है और उसने एक टॉवल पहना होता है। वो आती है बाहर और टॉवल को साइड में फेंक देती है और जो उसने कपड़े साइड में रखे थे वो पहनती है, अपने वाइट शूज़ पहन लेती है, अपने वॉच पहनती है और वहाँ से बेड पे से अपना फ़ोन उठाती है और बाहर आती है। जैसे वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे वो लोग जंप करके नीचे आती है, जैसे इस पर्सन को कुछ तकलीफ ही नहीं है। जैसे रात में वो इतनी सैड थी, अभी उसे देख के कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये वही है या कोई और। वो नीचे आती है बहुत जंप करके नीचे और सामने एक मेड खड़ी होती है। वो कहती कि अरे आप इतने खुश हो, लाइक रात को तो आप बहुत सैड सैड दिख रहे थे। तो आना है उनके तरफ देखती हुई कहती कि एक ही तो लाइफ है, उसमें अगर मैं सैड सैड रहूँगी तो जीऊँगी कब, यू नो ना आई एम ए CEO। ये कह के वो स्माइल करती है और फिर कहते हैं मेरा बेडरूम थोड़ा गंदा हो चुका है, आप साफ़ कर लेना, ओके। ये कह के वो चल जाते हैं। कहते हैं मैं नाइट में आ सकती हूँ या नहीं आ सकती, आप लोग खाना मत बना देना, सिर्फ काम करना और चले जाना, वरना रहना यहाँ पे। ये कह के वो बाहर चली जाती है। वो सर्वेंट भी थोड़ा स्माइल करते हैं और वहाँ से चली जाती है फिर। और यहाँ पे आना है बाहर आती है और वो जो रेगुलर अपनी कार लेती है वो नहीं लेती है, इस बार वो जाती है और एक नॉर्मल सी कार होती है वो ले लेती है वहाँ से और उसे बहुत फास्ट ड्राइव करते हैं। वो कहाँ पे जा रही होती है, कुछ टाइम तक वो ड्राइव करती है और कुछ टाइम बाद वो एक हाउस के सामने रुकते हैं जो ज़्यादा बड़ा नहीं था बट ठीक है नॉर्मल ही था। वो बाहर आती है कार से और जाती है और वहाँ पे बेल जो होते है उस पर हाथ रखते हैं ना, वो हटाती है कुछ नहीं, बेल बजी रही होती है कब से। और फिर एक डोर ओपन होता है और चिल्लाते हुए कहते कौन है बे इडियट। कहता है कौन है बे, दिखता नहीं है क्या, तो सामने दिखता आना है, तो कहते आना या तू, तो आना है सीधे उसे हक करते हो। कहते कमीने तूने इतना लेट क्यों दरवाजा खोला। ये कह के उसे हक करते हो। कहते कि देखा मैंने कहा था ना मैं आ जाऊंगी, तो आ गए। तो कार्तिक कहते यार थैंक यू सो मच, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बट तेरी तो आज मीटिंग थी ना, तूने मुझे कहा था। तो आना कहते कैंसिल कर दी बिकॉज मेरा हेडेक हो रहा है यार, तुझे तो पता है अगर मेरा हेडेक होता है तो मुझसे काम होता नहीं है। ये कह के वो दोनों स्माइल करते हैं। फिर कार्तिक कहता तू सिर्फ 2 मिनट रुक, हाँ मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा हेल्दी बना कर लाता। तो कहते नहीं नहीं नहीं, आज हमें कुछ हेल्दी सा नहीं बनाना है, आज हमें कहाँ तो जाना है। तो कार्तिक कहता है कहाँ जाना है, मतलब तूने बताया नहीं मुझे कहाँ जाना है हमें। तो आना एक स्माइल करते हुए कहती तुझे पता है मैं कहाँ बोल रही हूँ, हमें जाना है क्लब। तो कार्तिक कहता सच में, फक मैं, मतलब तो सच में कह रही है यार इतने टाइम बाद। तो कहते हैं कुछ टाइम तो निकालने पड़ते यार फ्रेंड्स लोग के लिए, तो जल्दी से चल। और पूजा पायल जो है उन्हें सबको बोला और जेनी को भी बोला। जेनी नहीं नहीं उसे नहीं बुला सकते, क्यों, जेनी को क्यों नहीं बुलाएगा यार, तुझे पता है ना पिछले बार वो टल्ले हो के तेरे से। तो कहती हाँ हाँ मुझे पता है और मैं उसे आधे में छोड़ के चली गई, तो मुझे ये भी पता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुझे पता है ना लड़कियों को बहलाना फुसलाना की बातें अच्छे अच्छे करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो कॉल लगा, एक काम कर मैं ही बात करते दे, फ़ोन देता है। एक एक के उसके जेब में से फ़ोन लेते हैं और कहते हैं वो आट यार मैं ठीक है ये ड्रेस चेंज करके आता हूँ, कुछ अच्छा सा सेक्सी सा पहन लेता हूँ क्योंकि लड़कियाँ मुझे देख पाए। तो आना कहते हैं घोचू तेरे साथ अगर मैं होंगी तो लड़के तुझे क्यों देखेगी यार। तो कहते सही बात है, तो तू गंदे कपड़े पहनते, कहते चल निकल चूतिए। ये कह के उसे साइड करते हैं और उसका फ़ोन लेके साइड में जाती है गार्डन एरिया के यहाँ पे। और फिर वो जो गार्डन में जो झूला टाइप नहीं रहता उस पर बैठ जाती है जाके और फ़ोन लगाते हैं, वहाँ पे जेनी नाम लिखा होता है। तो कॉल करते हैं तो वहाँ से एक लड़के कॉल उठाते हैं और कहते हैं हाँ बोल कार्तिक क्या हुआ। तो अनय कहते कार्तिक नहीं
मैं बात कर रही हूँ। तो जेनी कहती तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब मेरे साथ इतना सब करने के बाद भी मुझे कॉल करके मेरे से बात कर रही है बेशरम करके। तो आना कहते अरे शर्म होती है किस लिए, छोड़ने के लिए। वैसे मैं एक बात कह रही थी, हम पार्टी में जा रहे हैं और तुम्हें तो पता है क्लब में जाने के बाद मैं कैसे हो जाता, तो तुम आना चाहो तो आ सकते हो। क्या कहते हो इस बारे में? तो जेनी कहते बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आने वाली तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं मेरे फ्रेंड के साथ जाने वाली। तो कहते क्यों, कौन सा फ्रेंड है तुम्हें? तो कहते हैं वो यहाँ पे नहीं है, ऑफिस में है, तो वो जो शाम को आएंगे तब मैं उनके साथ जाऊंगी। तो आना कहते क्यों बेबी, तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते? यू नो ना, सैटरडे नाइट की पार्टी याद है तुम्हें? उस नाइट हम जब रूम में थे। अगर तुम्हें नहीं वो सब याद है तो तुम जा सकती हो, वरना अगर तुम्हारा मूड बन जाए तो वो एक क्लब का नाम बताती है और कहती है यहाँ पे आ जाना, और अगर तुम्हारे फ्रेंड्स को भी तुम्हें लाना है तो तुम ला सकती हो। और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ बातें करनी है, पता है ना, जो इनकम्प्लीट रह गई है। अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। ओके, ये कह के वो कॉल कट कर देती है और एक स्माइल करते हैं, और तब तक कार्तिक भी आ जाते, कहते ठीक है कौन सी कार लेनी, तेरी वाली लेंगे मेरी वाली? तो आने कहते तेरी वाली ले ले, मेरे वाली नहीं लेते। ये कह के वो उसके कार की तरफ जाते हैं और कार का डोर ओपन करते हैं और कार में बैठ जाता है। बैठने के बाद वो चले जाते हैं और एक बहुत बड़े, लाइक होता है ना, आपने क्लब टाइप देखा होता है, बाहर से कैसा डेकोरेशन होता है, लाइक कांच टाइप होता है पूरा, अंदर क्लब होता है। वहाँ पे उनकी कार रुकती है और बाहर बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। तो वो अनय उनको एक पास दिखाती है और अंदर चले जाते हैं दोनों। कुछ टाइम वो वहाँ पे वेट करते हैं, तब जेनी, जेनी के फ्रेंड्स और उनके भी फ्रेंड्स सब आ जाते हैं। और जेनी लाइक अनय को इग्नोर ही कर रही होती है, वो देखती ही नहीं उसके तरफ। अनय एक स्माइल करती है, वो कहती है ओके कोई बात नहीं। ये क्योंकि वो लोग वहाँ पे ड्रिंक कर रहे होते हैं। कार्तिक कहते ठीक है यार मैं तो जा रहा हूँ, मेरा तो बंदोबस्त हो गया। ये क्योंकि वहाँ से एक ड्रिंक का ग्लास उठाता है और वहाँ पे लड़की जो खड़ी उसके साथ चला जाता है। अनय कहते व्हाट यार, इस चोमू को भी लड़की मिल गई, शिट मैन मेरा कब होगा। ये कह के वो वहाँ पे बैठी होती है, तो वहाँ पे जेनी आती है और लाइक नताशा, सॉरी अनया बैठी होती है ना, तो उसने अपने दोनों पे सेपरेट करके बैठी होती है। तो वो देखती है जेनी आती है उसके पास और उसके लैब के बीच में आ जाते हैं और कहती तो क्या प्लान है तुम्हारा आज का, किस लड़के के साथ करने वाले? तो अनया स्माइल करती है, कहते तुम्हें मेरे बारे में बहुत पता चल गया लगता है ना। वैसे उस दिन के लिए सॉरी, वो क्या है ना, मुझे कुछ ऑफिस में काम आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें वैसे ही छोड़ दिया था। बट अगर तुम चाहो, ये कह के वो उसके हिप पे टच करते हो, कहते अगर तुम चाहो तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड आई स्वेयर 4-5 घंटे तक तो हम बाहर बिल्कुल नहीं आ जाएंगे। यू नो ना, आई एम अ पावर मैन। तो जेनी स्माइल करते हुए कहते पता है मुझे। ये कह के उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ले जाने लगती है और कार्तिक ये दूर से देखता है और वो स्माइल करने लग जाता है और उसके जो लड़के साथ में थे उसके साथ डांस करने लगता है। और यहाँ पे हमें आना को दिखाया जाता है जो उस लड़की के पीछे पीछे चल रही होती है। जेनी उसे एक रूम में लाती है और रूम का डोर बंद कर देती है और उसे सामने लाती है और सीधा उसे किस करने लगती है। और अनाया उसे अपने पूरे लैप पे उठा लेती है और उसे किस करते करते वॉल पे प्रेस करती है और फिर उसके कपड़े वो ओपन करने लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो उसका ऊपर का क्लॉथ ओपन कर देती है और फिर उसके चेस्ट पे जाती है और उसे किस करने लग जाती है और पल्ली को बहुत वाइट कर रही होती है वहाँ पे। तो जेनी उसके हेयर्स को ग्रैब करते उसे थोड़ा पीछे करते हुए कहते इतने फास्ट, क्या हुआ है तुम्हें? तो आने कहती है कुछ नहीं। ये कह के उसे उठाती है और वहाँ पे जो बेड पड़ा होता है उस पर जाके पुश करती है और उसके ऊपर आ जाती है और उसे किस करने लग जाती है, उसके लैब को प्रेस करती है। और यहाँ पे जेनी थोड़ा सा ऊपर उठती है और आना अलग बेड से नीचे ओपन हो जाती है और जेनी भी ऊपर उठती है और अपने नीज पे बैठ जाती है और लाइक अनाया ने जो पैंट पहने होते हैं उसके बेल्ट पे हाथ रखती है और धीरे धीरे से उसका बेल्ट ओपन करती है और अनाया यहाँ पे स्माइल कर रही होती है और जेनी धीरे धीरे करके उसके बेल्ट को ओपन कर देती है और फिर उसके ट्राउज़र को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और फिर जाने देर आगे कपड़ों के बाद में बता देंगे। तो ये सब होता है। उसके बाद जेनी को अनाया नीचे लिटा देते हैं उस बेड पे और उसके ऊपर आती है और उसे किस करने लग जाती है और कुछ टाइम बाद पूरे रूम में उनके और कुछ टाइम बाद ही उन दोनों के मौन के साउंड पूरे रूम में गूंज रही होती है। लाइक वो लड़की बहुत लाउडली मौन कर रही होती है और अनया लाइक बहुत स्पीड में वो सब कर रही होती है। जेनी लाइक उसे 2-3 बार कहती भी है कि स्टॉप, धीरे करो, इतने फास्ट मत करो, मुझे पेन हो रहा है। लेकिन
अनय को कौन समझाओ, तो सुन ही नहीं रही होती। वो लोग उसके माउथ पे हाथ रख लेती है और उसके दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं, उसे बहुत फास्ट पुश कर रही होती है, जिससे जेनी को बहुत पेन हो रहा है, लेकिन बाद में उसे भी थोड़ा फन मिलने लग जाता है। तो वो दोनों बहुत टाइम तक ये कंटिन्यू रखते हैं, लाइक 4-5 घंटे तक तो ये कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद अनय थोड़ी टायर्ड हो जाती है और फिर वो साइड में बेड से, लाइक हमने सपोर्ट लेके बैठते हैं वैसे बैठ जाती है। और जेनी लाइक वहाँ पे लेटी होती है, लाइक उसका स्टमक पूरा ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है, उसके चेस्ट बहुत फास्ट वो ब्रीदिंग ले रही होती है, उसके पूरे नीज शेक कर रहे होते हैं। और वो लाइक अनय की तरफ देखती है और कहती है, तुमने ये क्या किया मेरे साथ, तुमने कुछ खाया था? तो अनय स्माइल करते हुए कहते खाया था मैंने मेडिसिन। तो जेनी कहते, कहाँ फक मैन, तुमने मेडिसिन खाई है और मेडिसिन के बाद तुमने मेरे पे ट्राई किया? तो आना एक स्माइल करते कहते, इडियट, मैंने प्रोटेक्शन यूज़ किया था, डोंट वरी, कुछ नहीं होने वाला तुम्हें। तो जेनी कहते, यू ना सच अ प्ले गर्ल। तो आना स्माइल करते कहते, नया कुछ बताओ ना मुझे, ये तो मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, अगर तुम्हारा हो गया तो फिर से स्टार्ट करें। तो जेनी कहते, नो प्लीज़, मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना, और वैसे भी तुम्हारे बच्चे की छी छी, ये तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम 4-5 दिनों से कहाँ थे? लाइक तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे, और उस दिन तो तुम मुझे वैसे ही छोड़ के चली गई थी, पता है ना तुम्हें, मतलब तुम्हें मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं लगता? तो आना एक स्माइल करती हो, कहते बहुत कुछ अच्छा लगता है मुझे, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, और बेबी अगर मैं तुम्हें बुलाऊँ या फिर कॉल करूँ तो आ जाना, ओके? ये क्या आना है, वहाँ से उठती है और अपना शर्ट लेती है और वहाँ से जाने लगती है, अपनी हुडी लेती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जेनी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, अनया, तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। तो अनया कहती, करो ना, क्या हुआ? तो जेनी कहती, मैं कल जा रही हूँ। जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? लंदन। ओ, बट क्यों? मेरे डैड वहाँ पे है और मेरी मॉम भी वहाँ पे है, और मेरे मॉम डैड मुझे फोर्स कर रहे कि मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ, और मुझे लगता है इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लाइक मैं यहाँ पे बहुत टाइम से हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तुम क्या कहती हो? अनया लाइक वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं ओके, तुम्हें शिफ्ट हो जाना चाहिए, अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो मुझे कह देना, और हाँ, ये डे मैं बहुत अच्छे से याद रखूँगा। तुम्हारी मॉम की वॉइस ना मेरे कान में अभी भी रहेगी, ओके? ये कह के उसे किस करते हैं और वहाँ से चली जाती है। जेनी लाइक सोचती है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब मैं चाह रही हूँ ऐसे। फिर वो सोचते हैं अनया से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। ये कह के वो अपने कपड़े वहाँ से उठा लेते हैं और वो भी पहनने लगते हैं। अनया बाहर आती है रूम से, और फिर उसे लाइक कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो जा रही है नहीं, वो कुछ नहीं सोचते। वो आती है डांस फ्लोर पे और सबके साथ डांस करने लगते हैं, और पूरे गर्ल्स के साथ तो चिपक चिपक के डांस कर रहे रहती है। और जेनी वहाँ से आती है, लाइक उसे चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है, बट वो आती है और वो देखती है कि अनया लाइक उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो तो बहुत इंजॉयमेंट से डांस कर रही होती है, कहाँ का टच कर रही होती है लड़कियों का, और उसे लाइक लगता है कि क्या यार, ऐसी भी लड़की होती है क्या? ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है, और अनया देखती है जाते समय जेनी को, लेकिन फिर वो कुछ कहती नहीं है और फिर वो डांस करने लग जाते हैं। तो आज की स्टोरी बस यही तक। आई नो थोड़ी सी शॉर्ट है, बट चला लो यार थोड़ा सा, और मुझे पता है अभी तक आरुषि का कुछ मतलब आया ही नहीं है कैरेक्टर, लेकिन बट गाइस, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने कहा ना अगर स्टोरी लॉन्ग है तो थोड़ा मसालेदार तो कुछ होना ही चाहिए, बहुत हो गया नॉर्मल नॉर्मल स्टोरी, इसलिए थोड़ा सा रोमांटिक स्टोरी नहीं मुझे लानी है, थोड़ी हॉट स्टोरी है ये। और आप स्ट्रेस मत लो ज़्यादा मेरे यूट्यूब फैमिली, बट दो ये अभी एपिसोड 1 ही, एपिसोड 2 है, 3 में लाइक आरुषि की मैं एंट्री करवा दूंगी, और उनकी एंट्री भी बहुत धांसू होगी दोनों की, जब वो आमने सामने होंगे तो लाइक एक तरफ तो हमारी फायर है और दूसरी तरफ भी फायर है, तो ये जब दोनों मिलेंगे तो इनकी एंट्री कैसे होगी हम ये देखेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड आई होप मैं जल्दी लाने की ट्राई करूँ, वैसे भी बहुत लोग वेट करते हैं आई नो स्टोरी का। एंड ओके देन, बाय बाय।